Hello, my dear student. Welcome to my channel, Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor, DK सर। आज के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं और वो टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉयड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत ही हाई स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं ये इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके पहले हमने एक वीडियो बना लिया है जो 7.1 के लिए था। अब मैं 7.1 और 7.3 के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला को समझने का प्रयास करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों आइए हम ट्राई करते हैं। सेक्शन फार्मूला ये हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फार्मूला आमतौर पे सेक्शन फार्मूला को हम लोग जो लिखते हैं वो है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ये हम लोगों को प्रूफ करना है या कैसे आता है ये समझना है। m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला बच्चों कैसे आता है ये हम समझ लेंगे तो याद करने के झंझट तो समाप्त हो जाएंगे। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भैया देखो, याद मत करो फार्मूले को। हाई स्कूल स्तर पे अगर हम फार्मूला को याद करेंगे या किसी भी स्तर पे तो ज्यादा दिन याद नहीं रह सकते हैं। मुश्किल से 10 दिन 15 दिन, अधिक से अधिक 1 महीना। उसके बाद क्या होता है, ये दिमाग से उतर जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि फॉर्मूले को प्रूफ करना सीखो और जिस दिन फॉर्मूले को प्रूफ करना सीख जाओगे उस दिन ये फॉर्मूला जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। जरा सोच के देखो कि एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर हम लोग फॉर्मूला याद करके पढ़ाते होते तो फिर बंटा झाड़ हो जाता। इसलिए आइए हम प्रूफ करना सीखते हैं कि ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए हम प्रूफ करते हैं और इसका प्रूफ कैसे होगा, इसका प्रूफ कैसे किया जाता है ये देख लिया जाए। तो y एक्सिस और x एक्सिस, ये पॉइंट ए है जो x1 y1 और पॉइंट बी है जो x2 y2 यहां लिखा हुआ है। कोई पॉइंट सी इसको m1 और m2 में डिवाइड करती है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करती है। इस C का जो कोऑर्डिनेट है वो x y और यही हम लोगों को फाइंड करना है। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इसको हमने यहां x एक्सिस पे मिला देना है, इसको भी x एक्सिस पे मिला देना है और इसको भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर मिला देना है। ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसको यहां मिलाओ, ये भी परपेंडिकुलर होगा और इसको यहां मिलाओ, ये भी परपेंडिकुलर होगा। सबका नाम लिख लिया जाए। A, C और B है तो यहां पे हम P लिख ले रहे हैं, यहां Q लिख ले रहे हैं, इसको M, इसको N और इसको L। ये O है। तो सबसे पहले एनालिसिस किया जाए
अगर ये और ये चीज हमें पता चल जाए, फिर ये और ये पता चल जाए, फिर इनको हम सिमिलर ट्रायंगल के करके और इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस लाइन को डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला देंगे एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जितना एंगल ये बनाता है करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से थीटा और ये थीटा हो जाएगा, और ये दोनों एंगल सेम होंगे। और एक एंगल 90-90 दिख रहा है, तो ये तो पक्का हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और कैसे सिमिलर हैं, तो देखो हम यहाँ प्रूफ लिख दे रहे हैं, और ये हम दिखा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये तो क्लियर दिख रहा है कि ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू बी की बाई एंगल क्राइटेरिया। ये एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर है, ये इसके बराबर है और ये वाला 90-90 दोनों का इक्वल है। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें यहां से यहां तक दूरी x1 तय किया हम लोगों ने, और ये हम लोगों ने y1 तय किया, मतलब y1 डिस्टेंस चल करके x1, फिर यहां से y1 यहां पे पहुंच गए। यहां पहुंचना है बच्चों, तो यहां से हम क्या दूरी तय करेंगे x, फिर यहां पहुंचेंगे और फिर y डिस्टेंस को तय करके हम यहां पहुंच गए, यानी y डिस्टेंस को हम लोग तय करके यहां पे पहुंच गए। तो जरा देखो कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये x1 है, तो ये क्या होगा, तो निश्चित रूप से इसमें से इसको घटा देंगे, अर्थात ये जो डिस्टेंस होगा वो x माइनस x1 होगा। ये डिस्टेंस हम लोग निकाला x माइनस x1, और वही डिस्टेंस यहां पर भी होगा। फिर जरा सा देखो, ये पूरा यहां से यहां तक y है, और ये क्या है, ये y1 है यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये होगा y माइनस y1, ये y माइनस y1 हो जाएगा। अब जरा देखो, ये मिटा दे रहा हूं, ये y माइनस y1 हो गया। ये डिस्टेंस ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है इतना, ये y माइनस y1 हो गया, ये डिस्टेंस सिर्फ ये, और ये पूरा डिस्टेंस y है और ये y1 है। अब जरा हम इधर की ओर चलते हैं, तो ये डिस्टेंस जरा CQ के बारे में देखो, ये पूरा यहां से यहां तक क्या होगा, x2 होगा, और यहां से यहां तक x है, देखो यहां से यहां तक x2 है, तब हम लोग यहां पहुंचे हैं, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, और इस पूरे में से अगर इसको घटा दिया जाए तो ये हम लोग को पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, x2 माइनस x, और यही यहाँ पे डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x, ये, और ये क्या होगा, पूरा y2 है, और ये क्या है, ये है y, तो फिर ये डिस्टेंस भी होगा y2 माइनस y। तो ये फिगर से क्लियर हो गया, फिगर से एकदम क्लियर हो गया कि ये डिस्टेंस x माइनस x1, ये डिस्टेंस y माइनस y1, ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x, और ये हो गया y2 माइनस y। अब हम लोगों ने सिमिलर कर दिया है ट्रायंगल को, तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सिमिलर है तो हमको जो जरूरत है, यानी AP, तो देखो AP तो क्या होगा, CQ, AP और CQ का जो रेशियो होगा वही रेशियो PC और QB का होगा, या BQ भी लिख सकते हो। और फिर जो है AC का जो रेशियो होगा, AC बीच वाला छोड़ दो, यहां भी बीच वाला छोड़ो तो BC हो जाएगा, ये BC, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। और ये क्या दिया है बच्चों, लिख लिया जाए, तो AP दिया हुआ है x माइनस x1, और CQ दिया हुआ है x2 माइनस x इज इक्वल टू PC दिया हुआ है PC M1, सॉरी
PCA है y माइनस y1 और QB जो है दिख रहा है y2 माइनस y और ये M1 दिया है और ये क्या है M2 दिया है। अब देखो इसको और इसको लेकर के हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे, फिर इसको और इसको लेकर सिमिलरली ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो सिंपली एक मैं बता दे रहा हूं, चलो x माइनस x1 x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपान m2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो देखो क्या होगा, m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू, इसका इसमें करो, m1 का x2 से होगा तो क्या होगा m1x2 माइनस m1x। अब जरा देखो ये m1x है, ये m2x है, इसको इसकी तरफ ले आओ और ये वाली चीज जो है इसकी तरफ ले जाओ, तो इसको इसकी तरफ भेज दो और ये वाला जो है इस तरफ ले आएगा। तो देखो ये होगा m2x प्लस m1x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो देखो m1x2 प्लस m2x1, तो फाइनली यहां से x कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आया, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ये प्रूव हो गया। अब सिमिलरली वी कैन राइट, यहां लिख देंगे कि सिमिलरली अब अगर हम लोग लेते हैं y माइनस y1 अपान y2 माइनस y और m1 अपान m2, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, हम लोग प्रूफ कर लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये प्रूफ कर लेंगे हम लोग। फिनिश। तो ये प्रूफ कर लिया फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्स्ट ईयर हाई स्कूल, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फर्स्ट ईयर के लिए इसी पर एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि अगर कोई इंटरनल इंटरसेक्ट करता है इंटरनली तो क्या आता है और एक्सटर्नली होता है तो क्या होता है, झट से बता दे रहे हैं, देख लीजिए इसे मिटा रहा हूं। अब इसे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूं कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये इंटरनली इंटरसेक्शन है, इंटरनली इंटरसेक्शन है और इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए जो फिगर होगा वो इस प्रकार होगा, पॉइंट ए जो है x1 y1 है और ये जो b है x2 y2 है और कोई पॉइंट c जो x y है इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करती है, तो ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा बच्चों। अब जरा देखो सिंपली कि एक फॉर्मूला है कि y x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 अगर लिखा हुआ है और y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2 लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला जो है एक्सटर्नली इंटरसेक्शन कहलाता है, एक्सटर्नली इंटरसेक्शन। अब इसका मतलब आप समझ लो और ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में यूज होता है
बहुत पहले हाई स्कूल में ही यूज होता था, लेकिन अब आजकल फर्स्ट ईयर में यूज होता है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा बच्चों, पहले ये देख लो आप, ये a है जो x1 y1 है, ये b है जो x2 y2 है, एक ही तरफ लिखते हैं, ये b है x2 y2 है, और इस पॉइंट को कोई तीसरी पॉइंट c एक्सटर्नली यानी बाहर से इंटरसेक्ट कर रही है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। मतलब ये जैसे यहां देखिए ACM1 है, तो यहां भी ACM1 है, लेकिन अब यहां पहुंच गया, और देखिए BCM2 है, तो BC देखिए ये M2 है। तो जब इस तरह का कोई इंटरसेक्शन यानी बाहर से कोई इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे हम एक्सटर्नली इंटरसेक्शन कहते हैं, और ये इंटरनली इंटरसेक्शन हो गया। तो ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके तो ये फॉर्मूला हमारा एक्सटर्नली हो इंटरनली इंटरसेक्शन हो गया, और ये फॉर्मूला हमारा एक्सटर्नली इंटरसेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम इसे मिड पॉइंट फॉर्मूले में बदल रहे हैं, और देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला इससे नहीं इसी से मिलता है, और इसमें अगर हम लोग इसको देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला में जाना है, अगर हम लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो देखिए ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट कैसे होता है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब इसको हम यहां कर दे रहे हैं कि अगर M1 M2 मतलब M1 इज इक्वल टू M2 अगर इक्वल हो जाए, दोनों एक के बराबर हो जाए या इक्वल हो जाए, सिर्फ इक्वल हो जाए, तो ये मिड पॉइंट ये C जो होगा, अब यहां पे ये जो C होगा, हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट C इज द मिड पॉइंट। और यही चीज ये फॉर्मूला इस फिगर ये बन जाएगा कि ये पॉइंट A है जो x1 y1 है, और ये B है जो x2 y2 है, और ये पॉइंट C है जो xy है। तो ये जो है बराबर ये 1 और 1 रेशियो मान लिया जाए, चूंकि हम लोग यहाँ दोनों को बराबर माने तो 1 1 माना जा सकता है। तो ऐसी पोजीशन में हम इसी फॉर्मूले से देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। जहां M1 है वहां भी 1 लिखो, x2 x1 अपान 1 प्लस 1, तो फाइनली क्या आया x1 प्लस x2 अपान 2, और y इज इक्वल टू भी क्या आ गया, y इज इक्वल टू भी आ गया y2 प्लस y1, और यहां भी 1 1 का मल्टीप्लीकेशन कर लो 1 प्लस 1, तो ये भी होगा y1 प्लस y2 अपान 2 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट फार्मूला है। अब देखिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। एक सवाल देखते हैं ना, पहला सवाल हम इस तरह से करें कि अगर हमारा पॉइंट A -1 7 है और B जो है ये है 4 -3 है, और ये रेशियो दिया हुआ है कि C इसको 2:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्शन कर रहा है। तो जरा देख के देखो यहाँ पे फिगर बनाते हैं। इस फिगर को हम बना दे रहे हैं। अब इसे मान लो कि हम मिटा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे मिटा करके हम इस पॉइंट को अप्लाई कर दे रहे हैं -1 7, और इस पॉइंट को हम बना दे रहे हैं 4 -3, और ये जो है 2:3, मतलब M1 को हटा करके 2 और M2 को हटा करके जो है हम 3 लिख दे रहे हैं। तो जरा देखो कि x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर जगह एक तरीका और भी जान लो बच्चों, एक तरीका और है, बहुत ही सिंपल है कि अगर इसको हमें ये इस फॉर्मूले को याद करना है तो यहां से भी हम देख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है, यहां से हम इजीली देख सकते हैं कि ये है M1 x2, देखो M1 x2 प्लस M2 x1, तो यहां देखो M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, तो देखो बहुत ही सिंपली बन जाएगा। यहां पर देखो M1 x2 यानी 2 into 4 प्लस M2 x1 यानी 3 into -1 अपान 2 प्लस 3। तो फाइनली अगर इसको हम लगाना चाहें तो कैलकुलेट कर लो, 8 2 4 जा 8, और ये होगा -3 अपान 5, तो ये होगा 5 अपान 5 इज इक्वल टू 1।
तो इसका जो अगला पॉइंट आया 1 आ गया। अब देखो y निकाल लेते हैं, तो यहां पे y बराबर देखो निकाला जा सकता है m1y2 यानी 2 इंटू -3 प्लस m2y1 यानी 3 इंटू 7 अपान 2 प्लस 3। फाइनली यहां भी देखो ये -6 होगा, ये 21 होगा और ये कितना होगा 5, तो ये होगा 15 5 यानी 3। तो यहां क्या हो गया दूसरा पॉइंट 3। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। सॉरी, सेक्शन फार्मूला से ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन क्या था कि एक पॉइंट है -17, दूसरा पॉइंट है 4-3 को एक्स वाई यानी पॉइंट सी 2:3 में अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला से हम लोगों ने इस पॉइंट को निकाल लिया 1 और 3 बहुत ही इजीली। तो ये सेक्शन फार्मूला है बच्चों और बहुत इजी है। कठिन तो कोई चीज नहीं होता है दुनिया में, कुछ भी कठिन नहीं है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो कठिन तो कुछ भी नहीं है बच्चों। इसलिए कठिन कोई दुनिया की कोई चीज कठिन नहीं, इसलिए कठिन मत समझो कोई बात को। अब एक एग्जांपल हम मिड पॉइंट का ले रहे हैं कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए। तो देखो एक सिंपली मिड पॉइंट का दे रहे हैं कि क्या मिड पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट को हम लोग बदल दें, इसको हम 6 और 5 कर लें और यहां पे एक पॉइंट ले लिया जाए 4 और 1, तो इनका मिड पॉइंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 6 प्लस 4/2 और y क्या निकलेगा y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 1/2। ये क्या हो गया 10/2 इज इक्वल टू 5 और ये क्या हुआ 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आ जाएगा 5 और 3। ये पॉइंट हमारा निकल आया 5 और 3। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ये हो गया 6 प्लस 4 10/2 यानी 5 और 5 प्लस 1 6/2 यानी 3। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं आसानी से। बहुत इजीली इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। अब एक का 7.2 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तीसरा जो ट्राइसेक्शन का सवाल है, दूसरा या तीसरा है, ट्राइसेक्शन कैसे निकालते हैं ये हमें देखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड। अब मैं सबको मिटाता हूं और हम लोग देखते हैं ट्राइसेक्शन फॉर्मूला कैसे। ट्राइसेक्शन कोई दो पॉइंट किसी लाइन को अगर 3 बराबर बराबर भागों में बांटती है तो इसका आंसर कैसे आता है। कोई लाइन है इस तरह से, ये पॉइंट है A जो 2 -2 है और एक पॉइंट है B जो -7 और 4 है। दो पॉइंट P एंड Q इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब किसी भी लाइन को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना को ट्राइसेक्शन कहते हैं। 3 बराबर बराबर भागों में बांटना ट्राइसेक्शन कहलाता है। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं P और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं Q और ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब देखो किसी एक को तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना पड़ा, हम अगर इसको सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो 1:2 हो जाएगा और अगर इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला से निकाल रहे हैं तो 2:1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे लगाना चाहते हो ये तुम जानो। लेकिन अगर हम इसको निकालेंगे तो हम देख लेंगे 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो 1:2। अगर इसको निकालना चाहते हैं तो 2 पार्ट और 1 पार्ट 2:1, तो कुछ भी निकाला जाए। तो हम तो पहले P को ही निकाल रहे हैं। अगर A मान लेते हैं x y है तो हमें ये देखना होगा, लिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बना दे रहे हैं कि ये हमारा हो गया B और ये हो गया A और यहाँ पे हमने बना दिया P और 1:2 पे डिवाइड कर रहे हैं
और ये हमें निकालना है एक्स वाई जो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान ले रहे हैं 2 - 2 और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान ले 7 4। अब थोड़ा सा हम सवाल को आसान बना रहे हैं कि हमने क्या किया, छोटा सा फिगर बना लिया, PAB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये देखिए हमने लिख भी दिया है। तो सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और सेक्शन फार्मूला लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। और अभी जो तरीका हमने आपको बताया है तो x के लिए हम वही अप्लाई करने चल रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों, बहुत ही आसान है, जरा देखो ध्यान से। m1x2 प्लस m2x1, तो देखो m1 की जगह पे क्या है, ये m1 है 1 और x2 है -7 प्लस m2x1 यानी 2 × 2 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। फाइनली सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया -7 + 4/3। तो कितना आ गया, ये -3/3 यानी -1, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब देखो y निकालना है, तो फिर से हम वही काम, y के लिए भी जो प्रॉब्लम जो हम तरीका बता रहे हैं उसको एकदम एग्जैक्टली देखिए। फिर से y के लिए क्या है, m1y2 प्लस m2y1, तो m1 यानी 1 और y2 का मतलब है 4 और m2 2 और y1 का मतलब हुआ -2 अपान 1 + 2 m1 + m2। तो देखो ये 4 हो गया, ये भी -4 हो गया अपान 3, तो 0/3 = 0, यानी दूसरा पॉइंट निकल गया 0। अब देखो ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि दो फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो कि P एक पार्ट हो गया, P से Q दूसरा पार्ट, और दोनों चूंकि बराबर हैं तो इसको हम लोग 1 रेशियो कर सकते हैं, इसीलिए तो 1 रेशियो ये दोनों मिला के 2 हो गए। लेकिन अब जरा देखो P Q और B में ये Q जो होगा PB का मिड पॉइंट होगा, और इसके लिए भी हम एक सिंपल यहाँ एक फिगर बनाए, दूसरा फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं। अब हम लोग बनाएंगे इस तरह से कि P का कोऑर्डिनेट जो है हमको मिल चुका है -1 0 और B का कोऑर्डिनेट अभी भी -7 4 है, और ये जो हमारा Q है ये मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है एक्स वाई, और 1:1 हमको मिला हुआ है क्योंकि मिड पॉइंट हो गया, तो 1 क्योंकि तीनों बराबर हैं इसलिए 1 1 1 लिखा जा सकता है, और इसीलिए हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब मिड पॉइंट फार्मूले से, अब यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम सेक्शन फार्मूला लगा तभी मिड पॉइंट हो गया, तो हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो बराबर, इसलिए हमने लिखा कि ये पी बी का ये क्यू मिड पॉइंट हो गया। तो अब हम मिड पॉइंट फार्मूला यहां लगाते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। अब क्या होगा, इस x के लिए हो जाएगा x1 + x2 यानी -1 + -7/2, तो कितना हुआ -8/2 = -4। ठीक है, और y क्या निकला, y हो गया y1 + y2 यानी 0 + 4/2 अर्थात 2 निकल आया। तो ये मिड पॉइंट क्या आ गया, अब यहां पे पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये Q का जो पॉइंट आया वो पहला पॉइंट आ गया -4 और दूसरा पॉइंट आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग ट्राइसेक्शन का ये मतलब एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, बहुत आसान हुआ, क्योंकि ऐसे तो समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्राइसेक्शन है, तीनों बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, इसलिए जब हम लोग इसको रेशियो तो नहीं होगा, बराबर होगा, इसलिए 1:1 हमने लिख दिया, और जब इसको निकालेंगे तो 1 और ये दोनों मिलकर 2 पार्ट, तो 1:2 पर हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला का प्रयोग किया, और जब इसका निकालना हो तो चूंकि ये आ चुका है तो इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि 1 1 ऑलरेडी बटा हुआ है, इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हमने इसको फाइनल कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हाई स्कूल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो, आगे चलते हैं, अब इसे मैं मिटा रहा हूं,
ये ट्राइसेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब एक सवाल और जो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने 7.2 का ही सवाल है कि एक सवाल दिया हुआ है, 8वां या 9वां सवाल है। देखो ये a -2 है और ये जो है b पॉइंट है जो 2 - 4 है, और एक पॉइंट P यहां दिया हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि AP = 3/7 AB। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि AP = 3/7 AB, ये 3 पार्ट में ये बटा हुआ है, मतलब ये कुल 7 पार्टों में बांट दिया जाए कुल 7 पार्टों में ये बढ़ चुका है। तो 3 पार्ट ये दिख रहा है और 4 पार्ट ये हो गया, ये इसका असली मतलब हुआ, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो अब तो स्पष्ट दिख रहा है कि अगर हमें PXY निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला यहां अप्लाई किया जा सकता है, और यही इसका मतलब डेफिनेशन है। इसकी जो विवेचना या जिसको डिस्क्रिप्शन कहे या व्याख्या कह लो या एक्सप्लेनेशन कह सकते हो कि AP = 3/7 AB का मतलब ही हुआ कि AP का 3 पार्ट और PB का 4 पार्ट, ये इसका व्याख्या, और जो यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया तो हो जाएगा। और देखो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, फिर से सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा x = फिर से देखो m1x2 यानी 3 × 2 और m2x1 यानी 4 × -2/3 + 4। तो फाइनली देखो 6 और ये -8/7, तो ये कितना हो गया -2/7, ये आ गया तुम्हारा -2/7। अब y कितना निकलेगा, देखो फिर से वही बात, m1y2, तो ये होगा 3m1 और y2 कितना है -4 प्लस m2y1 यानी 4 - 2/3 + 4। फाइनली देखो -12 -8/7, तो ये कितना हो गया -20/7, और दूसरा कोऑर्डिनेट है -20/7। तो सिंपली ये फॉर्मूला काफी आसान था, लेकिन अगर इसको एनालाइज नहीं कर पाया कोई तो ये आसान नहीं दिखेगा, बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी, जो हमने इस तरह से आपको समझा दिया, यहां भी समझा दिया कैसे ये हो रहा है, तो फिर काफी आसान हो। अब एक लास्ट सवाल देखिए, और हमको लगता है 7.2 का अंतिम सवाल है कि एक पैरेललोग्राम है, सबसे लास्ट सवाल 7.2 का, और ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम में लिखा हुआ है कि एक रोम्बस है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है A 30, B 45 और C -1 0, नहीं -1 4 है, नॉट 0, और ये है D -2 -1, और इसका एरिया फाइंड करना है। देखो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस जो है
जस्ट हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो यहाँ पे d1 d2 ये याद रखिएगा आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब यहाँ पे d1 क्या है, तो ये AC आपका d1 है और BD क्या है, d2 है। तो देख लो 1/2 d1 का मतलब हो गया AC और इसका मतलब हो गया BD। और यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि AC क्या होगा और BD क्या होगा। सिंपली मैं निकाल दे रहा हूं यहां पर। तो देखो बच्चों, AC का मतलब हुआ A हुआ 30 और C का मतलब हुआ -14 और डिस्टेंस फार्मूला से AC जो होगा √x2 - x1। तो यहां पर x1 - x2 करने आसान हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या हुआ, √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √16 16 32 32 यानी 4√2। 16 दूनी 32 होता है, 4√2। थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि हम लोग इसको 32 को लिख सकते हैं √16 × 2, 16 का 4 बाहर √2 आ जाएगा। तो पहला ये डायगोनल निकल गया और दूसरा डायगोनल BD यहां देख लिया जाए, BD। तो B के लिए जो है पॉइंट है, B के लिए 4 5 और D के लिए है -2 -1। तो यहां पर हम लोग BD निकाल लेंगे, BD √x2 x1 - x2, तो 4 - 2 यानी 6 का होल स्क्वायर, 5 - 1 तो -1 यानी ये भी 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √36 + 36 यानी 72 हो गया। और फाइनली उसी तरह से हम लिखेंगे √36 × 2 6√2। ये दो मान यानी हमारे दोनों डायगोनल निकल चुके हैं। पहला डायगोनल है AC 4√2 और दूसरा डायगोनल है 6√2। और यहाँ पे जस्ट हाफ हमारे पास ही है 1/2। तो देखो बच्चों, 6 4 जा 24/2 है और √2 √ का मल्टीप्लिकेशन 2 से 2 कैंसिल होगा, 24 यूनिट स्क्वायर हमको इसका एरिया मिल जाएगा। तो ये रामबस का एरिया है, बहुत आसान है। बस केवल क्या करना है, ये चारों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो डायगोनल निकाल करके ये डायगोनल निकाल लेंगे और प्रोडक्ट कर देंगे और 1/2 कर देंगे, इसका एरिया आसानी से आ जाएगा। अब एक लास्ट सवाल ये मैं बता दे रहा हूं, ये अपने वो सवाल है, अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो ये भी था कि कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A है -310 और दूसरा पॉइंट है B 6 - 8, कोई तीसरी पॉइंट -16 है, यानी A B, और कह रहा है कि C इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जब इस तरह का सवाल हमारे सामने आए, आसान है। देखो बच्चों, कोई एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका A का कोऑर्डिनेट 3.10 है और 6 - 8 है, और कह रहा है कोई पॉइंट -16 इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, या तो x पे लगाओ या तो y, किसी एक पे लगा लो, आ जाएगा। ये देखो मैं लगा के दिखा रहा हूं। तो हम x के लिए देखो, ये x बराबर -1 दिया है, y ये x1 y1 है, ये x2 यहां पे लिख दे रहा हूं x1 y1, और ये है हमारा x2 y2 और ये xy है। तो सेक्शन फार्मूला हम लिख रहे हैं, सेक्शन फार्मूला x यहां पे हम लोग सेक्शन फार्मूला प्रयोग करेंगे। सेक्शन फार्मूला x m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखो x बराबर -1 दिया है तो -1/1 लिखा जा सकता है। m1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, x2 की वैल्यू हमें पता है 6 और m2 की वैल्यू भी नहीं पता है, और लेकिन x1 की वैल्यू -3 पता है हम लोगों को।
अपान m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूं, तो ये होगा 6m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2। क्योंकि ये माइनस है तो दोनों को ये माइनस कर देगा। अब देखो 6m1 इंप्लाई दैट लगा देना चाहिए, इसको हम इसकी तरफ लाते हैं तो क्या होगा प्लस m1, और इसको उसकी तरफ ले जाते हैं तो यही प्लस हो जाएगा 3m2 माइनस m1। तो ये कितना आ गया 2m2 आ गया, और ये कितना हो गया 7m1 आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया 7m1 2m2। तो m2 को इधर लाएंगे तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2/7। यानी ये किस रेशियो में डिवाइड किया बच्चों 2:7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में ये सब आने वाले क्वेश्चन हैं, फाइनल में ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा। एंड अगेन ये वीडियो अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ये मेरा हक बनता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम।